नमस्कार। आज का कार्यक्रम जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिथुन लग्न की पत्रिका में केतु का द्वादश भाव का फल। केतु पहले भाव में बैठेगा, क्या फल करेगा, दूसरे भाव में क्या फल करेगा, तीसरे में क्या फल करेगा, चौथे में क्या फल करेगा। तो इसी प्रकार से क्रमवाइज 12 भावों तक, क्योंकि यहाँ पर मिथुन लग्न की पत्रिका है तो केतु किसी न किसी भाव में तो बैठेगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर केतु जब पहले भाव में बैठता है मिथुन राशि में, अब मिथुन राशि में केतु को नीच का माना जाता है। जहाँ राहु उच्च का था वहाँ केतु अब नीच का हो गया, तो जिसके प्रभाव से जातक का शरीर सुंदर नहीं होता, यानी आकर्षक नहीं होता, उसमें कमी होती है और रोग चोट चपेट उसको जीवन में होते हैं। गुप्त चिंताओं से जातक परेशान रहता है, ग्रस्त रहता है जीवन में, और साथ में जातक अत्यधिक संघर्ष करने वाला होता है और अपने गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला, जीवन निर्वाह करने वाला होता है। कुछ बहुत आय के साधन बना लेता है, लेकिन जीवन संतुष्टपूर्ण नहीं रहता है। यहाँ पर अगर केतु यहाँ पर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह के साथ हो या युक्त हो, तो जातक का शरीर कष्टपूर्ण रहता है, रोग से ग्रस्त रहता है और अचानक दुर्घटनाएं उसके साथ होती हैं। तो इस प्रकार से केतु का पहले भाव का फल होता है। अगर यही केतु अब द्वितीय भाव में जाता है चंद्रमा की कर्क राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक कड़वा बोलने वाला, उसकी कड़वी वाणी होती है वहाँ पर, और अनेक गुप्त चिंताओं से भरा पड़ा रहता है, परेशान रहता है। उच्च शिक्षा में उसकी कमियाँ आती हैं, विघ्न बाधाएँ आती हैं, उलझनें बहुत होती हैं, बेवजह का खर्च अधिक होता है वहाँ पर, भाई बंधुओं के सुख में वहाँ पर कमी रहती है, पारिवारिक सुख उसको अच्छा नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से केतु का द्वितीय भाव का फल था। अगर यही केतु अब तृतीय भाव में जब जाता है सूर्य की सिंह राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, पुरुषार्थी होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला यहाँ पर होता है। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर और कठिन परिस्थितियों को आय के साधन बना लेता है। किसी भी प्रकार की कठिनाई आए वह उस पर ढल जाता है, सहन कर लेता है, और साथ में सूर्य अगर अशुभ हो तो भाई बहनों के सुख में भी
यहाँ पर कमी होती है, कान के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं और यात्राएं में उसको हानि होती है, चोट लगती है। तो इस प्रकार से केतु का तृतीय भाव का फल होता है। अगर यही केतु अब चौथे भाव में जब जाता है, वहाँ पर बुध की कन्या राशि होती है, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर परिश्रमी तो होता ही है जातक, लेकिन जायदाद, पैतृक संपत्ति, माता, गृहस्थ का सुख, भवन का सुख, इन चीज़ों में उसको कमी होती है, तड़पता है इन चीज़ों के लिए। मन में अशांति उसकी बनी रहती है, कोई न कोई बात उसको परेशान करती रहती है। तो यहाँ पर जातक का प्रारंभिक भाग उसका जो जीवन का, तो वहाँ पर अत्यंत संघर्षपूर्ण रहता है, कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। धन संपदा आदि का संचय भी कठिन से वह कर पाता है। तो इस प्रकार से केतु का चौथे भाव में होने का फल होता है। अगर यही केतु अब पंचम भाव में बैठ जाए, तुला राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक की अस्थिर बुद्धि होती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में विघ्न बाधाएं आती हैं, संघर्ष उसको करना पड़ता है। गुप्त योजनाओं के द्वारा व्यवसाय में वह धन अर्जित करता है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि गूढ़ विषयों पर वह रुचि रखता है, रिसर्च करता है। यहाँ पर संतान संबंधी चिंता उसको जीवन में बनी रहती है। शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि से अचानक धन प्राप्त वह यहाँ पर करता है, जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तब। अब यहाँ पर छठे भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है, तो केतु जब छठे भाव में यहाँ पर जाता है वृश्चिक राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक अत्यधिक परिश्रम करने वाला होता है, अपने पराक्रम के बल पर शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन मामा आदि के सुखों में यह केतु यहाँ पर कमी करता है और साथ में गुप्त युक्तियों के द्वारा धन कमाने वाला होता है, धन लाभ करता है और विदेश में वह भाग्योन्नति यहाँ पर करता है और देश विदेश आदि में वह भ्रमण करने वाला जीवन में होता है, या अवसर उसको मिलते हैं। अब यही केतु अगर सप्तम भाव में चले जाएं, जहाँ गुरु की धनु राशि लिखी गई है और केतु इसमें उच्च का होता है धनु राशि में, तो यहाँ पर उच्च का होने के बाद भी केतु के जो गुण स्वभाव हैं वह उसको छोड़ने तो नहीं होते।
लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जातक को यहाँ पर केतु पेट के रोग यहाँ पर देता है। वायु रोग के कारण जातक का शरीर कष्टपूर्ण होता है और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, परेशानी होती है, मनमुटाव होता है। और गुरु यहाँ पर अगर अशुभ अवस्था में हो तो साझेदारी के कार्यों में भी हानि होती है, कर्मों में हानि होती है। लेकिन जातक स्वयं कठिन परिश्रम के द्वारा व्यवसाय में लाभ और उन्नति प्राप्ति करता है। स्त्री सुख में कुछ कमी होती है, यहाँ पर वैवन्यता लगी रहती है। तो इस प्रकार से केतु का सप्तम भाव में होने का फल था। अब यही केतु अगर अष्टम भाव में चले जाए शनि की मकर राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक को पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको परेशानी बहुत होती है यहाँ पर। लेकिन गुप्त युक्तियों के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा वह आय के साधन बना लेता है, अपना गुजारा करने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन अचानक खर्चे भी उसके बढ़ते हैं, जिस कारण से वह चिंताग्रस्त रहता है। यदि यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल आदि इनकी दृष्टि हो, तो जातक को यहाँ पर गुप्त रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं और दुर्घटना में मृत्यु के योग भी यहाँ पर जातक के बनते हैं। तो इस प्रकार से केतु का अष्टम भाव का फल था। अगर यही केतु अब नवम भाव में बैठ जाए शनि की कुंभ राशि पर, धर्म का भाव है, तो केतु के प्रभाव से यहाँ पर जातक परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, भ्रमण प्रिय यहाँ पर होता है, घूमने फिरने वाला, तीर्थ आदि स्थलों की यात्रा करता है, वहाँ का सुख मिलता है उसको। व्यवसाय में संघर्ष के बाद लाभ प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री कष्ट होता है, भाई बहनों के सुख में, बंधुओं के सुख में, यार मित्रों के सुख में उसको कमी होती है। लेकिन यहाँ पर केतु जातक को 43वें वर्ष के बाद 43वें वर्ष में विशेषकर भाग्योदय करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से केतु का नवम भाव का फल होता है। अगर यही केतु अब दसम भाव में बैठ जाए गुरु की मीन राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। परिश्रम के बाद उसको सफलताएं मिलती हैं। जीवन का पूर्वार्ध भाग व्यवसाय में बहुत विषम परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ता है, उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं।
उत्तरार्ध भाग में भूमि, जायदाद, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश यात्रा का योग बनता है यहाँ पर, और जिस कारण से लाभ प्राप्त करता है। अब यही केतु अगर एकादश भाव में जाता है मिथुन लग्न वालों के लिए, तो वहाँ पर मंगल की मेष राशि होती है। तो मेष राशि में केतु होने के कारण से, जिसके प्रभाव से जातक तीव्र बुद्धि वाला होता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है, धैर्यवान होता है। ऐसा जातक विभिन्न साधनों से वह धन अर्जित करने वाला होता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ प्राप्त करता है वो, लेकिन बहुत विघ्नों के बावजूद उच्च शिक्षा होती है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष आदि विषयों में रुचि रखने वाला वह होता है। संतान सुख सामान्य उसका रहता है। अचानक धन की हानि उसको यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से केतु का एकादश भाव में होने का फल होता है। अगर अब यही केतु जब द्वादश भाव में जाता है शुक्र की वृषभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक काम प्रवृत्ति वाला होता है और स्त्री विषय में वह खर्च अधिक करता है। साथ साथ में स्त्री के प्रति आकर्षित ऐसे लोग रहते हैं। आय के साथ साथ अचानक अधिक व्यय भी यहाँ पर रहता है, यानी खर्च रहता है। मामा के सुखों में कमी होती है, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते। तंत्र मंत्र गूढ़ विषयों में जातक की रुचि होती है और इस केतु के साथ अगर चंद्रमा भी यहाँ पर हो तो जातक मदिरापान करने वाला और विलास आदि कार्यों में अधिक पैसा खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। विलास आदि कार्यों में पैसा खर्च करना, लौंडियाबाजी करना, इश्कबाजी करना, दारू, मदिरा, शराब, कबाब, जुआ, सट्टा ऐसे लोगों का चलता है। तो जिस कारण से यह गृहस्थ जीवन में बर्बाद ऐसे लोग होते हैं। आँखों के रोग यहाँ पर होते हैं, जातक को गुप्त रोग होते हैं। तो इस प्रकार से केतु का द्वादश भावों का फल यहाँ पर होता है। आज मिथुन लग्न की पत्रिका में समस्त ग्रहों का फल समाप्त होता है, तो आप लोग देखते रहें। अगर मिथुन लग्न में पहले से लेकर द्वादश भाव तक सभी ग्रहों का फल अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आप एक अच्छी लेवल का फलित कर सकते हो।
जातक को परेशानी बता सकते हो और साथ साथ में उपाय भी उसको दे सकते हो। नमस्कार।